नमस्कार बच्चों। हमने भाषा के विकास का महत्व पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे भाषा विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। भाषा विकास का जो अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसे भाषा का विकास शिशु के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह धीरे धीरे विकसित होता है, जिसमें धीरे धीरे अक्षर, शब्द और पूरे पूरे वाक्य जुड़ने लग जाते हैं। भाषा का जो विकास का जो सिद्धांत है वो पहला है स्वरयंत्र की परिपक्वता। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का विकास केवल किसी एक अंग के विकसित एवं परिपक्व होने के कारण नहीं होता है, अपितु इसमें अनेक अंग भाग लेते हैं। स्वरयंत्र, जीभ, गला, फेफड़ा आदि। इसके अलावा होंठ, दांत, तालु जो है उसको शब्द बनाने में महत्व होते हैं, तभी बालक एक स्पष्ट उच्चारण कर पाता है। जब तक इन सब में परिपक्वता नहीं आती है तब तक भाषा का विकास नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है दूसरा, अनुकरण की प्रणाली। मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि भाषा विकास में न केवल अंगों की परिपक्वता का होना आवश्यक है, बल्कि बालक अनुकरण द्वारा भी सीखता है। बालक के सामने जो कुछ भी बोला जाता है वह उसे बड़े ही ध्यान से सुनता है और वह उसके अचेतन मन के अंदर जाता है। बालक उन शब्दों को, ध्वनियों को, उच्चारण का अनुकरण करता है जिसको वह प्रारंभ से सुन रहा है और बार बार सुन रहा है। प्रारंभ में बालक स्वरों का अनुकरण करता है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, परिपक्वता स्वरयंत्र में आती है, वैसे वैसे वह व्यंजन उच्चारण का करना सीख जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि बालक के पास समक्ष सही और स्पष्ट शुद्ध उच्चारण किए जाएं, क्योंकि एक बार जब बालक अनुकरण द्वारा बोलने लग जाता है तब उसे अपने द्वारा उच्चारित शब्दों से आनंद की अनुभूति होती है। तो जब बालक अनुकरण द्वारा सीखता है तो उसे उच्चारण से संबंधित सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तीसरा, अनुबंधन की प्रणाली। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बालक में भाषा विकास का अनुबंधन की प्रणाली पर आधारित बताया है। उसे उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर बताया गया है। बालक द्वारा भाषा का अर्जित करना ध्वनि एवं ध्वनि संयोजन के चयनात्मक पुनर्बलन पर निर्भर करता है। बालक में भाषा विकास उद्दीपक अनुक्रिया के बीच स्थापित साहचर्य के आधार पर भी होता है। प्रारंभ में बालक निरर्थक और अर्थहीन शब्दों का उच्चारण करता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में अर्थपूर्ण शब्दों को बोलने लग जाता है। जब बालक द्वारा बोली गई ध्वनियाँ, शब्द लोगों को समझ में आने लगते हैं तो उसका भाषा का विकास होने लग जाता है। फिर आता है बोलने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। बालक में भाषा विकास प्रेरणाओं पर आधारित होता है। सभी विकास प्रेरणा पर ही आधारित होते हैं। इसके अभाव में बालक भाषा विकास या तो काफ़ी विलंब से होता है अथवा कुंठित हो जाता है। प्रारंभ में बालक टूटे फूटे अर्थहीन निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है, मगर जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके तंत्रिका तंत्र परिपक्व होते जाते हैं और वह अर्थपूर्ण शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है। कोमास्की का सिद्धांत। यद्यपि बालक भाषा विकास अनुकरण जो है एवं पुनर्बलन के आधार पर होता है, परंतु ये सभी सिद्धांत बालक द्वारा शब्दों को सीखने की क्रिया को भलीभांति स्पष्ट नहीं करते हैं। कोमास्की ने बालक में भाषा विकास को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के आधार पर समझाया है। इनका मानना है कि प्रत्येक बालक में जन्म से ही एक ऐसी प्रणाली होती है जिसे LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इस सिस्टम की संरचना इस प्रकार होती है कि बालक भाषा समझने एवं बोलने की कार्यवाही स्वयं ही कर सकता है तथा वह उसे समझने के बाद उसका पुनरुत्पादन कर सकता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि शब्दों का उच्चारण करने लग जाता है माता पिता संरक्षण के द्वारा। उसके बाद LAD कार्यवाही होती है जो कि समझने एवं बोलने की क्रिया है। उसके पश्चात आउटपुट समझने की जो योग्यता होती है वह वाक्य बनाने की शक्ति देती है और वह जो वाक्य है वो बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादकों में बंदूरा का नाम जो है वो प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका मानना था
कि बालक भाषा के संबंध में जो कुछ भी सीखता है वह मॉडल के व्यवहार के निरीक्षण एवं अनुकरण पर आधारित होता है। बालक बिना किसी मॉडल के शब्दों, वाक्यों, भाषा की संरचना एवं बोलने की कला नहीं सीख पाता है। बालक जिस वातावरण में रहता है वह पलता बढ़ता है। उस परिवार के सदस्य जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे वाक्यों का उपयोग करते हैं, बच्चा ध्यानपूर्वक उन्हें सुनता है और उन्हीं शब्दों और वाक्यों का तुरंत अनुकरण करना सीख जाता है और धीरे धीरे भाषा और शब्दों के बारे में अवश्य ही कुछ न कुछ वो बोलने लग जाता है। सातवां आता है भाषा का स्नायुविक आधार। भाषा का विकास स्नायु तंत्रों के विकास एवं परिपक्वता पर आधारित होता है। जब तक बालकों में परिपक्वता नहीं आती है तब तक समुचित विकास नहीं होता है, तब तक बालक बोलना नहीं सीख सकता है। इसके साथ ही स्वर यंत्रों की परिपक्वता का होना भी बहुत अनिवार्य है। तो रिसर्चेज ये बताती हैं कि भाषा का सीखना जो है वो नर्वस सिस्टम स्नायुविक संरचना जो है उसके प्रकारों पर निर्भर करता है। तो जो मस्तिष्क के दो भाग होते हैं जिसे क्रमशः राइट और लेफ्ट लोब बोला जाता है। बायां सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो भाषा के विकास से संबंधित होता है। तो ये था भाषा का विकास के सिद्धांत, जिन्हें हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।